अगर आपकी कांचली भी बार बार ऊपर चढ़ती है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमें ऐसा क्या किन बातों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से हमारी कांचली जो है वो ऊपर नहीं चढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कांचली बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी स्लीव्स बनाएंगे तो हमें 7 इंच पे निशान लगाना है। हमारे कांचली भले 32 इंच की है, लेकिन जब हम बाहीं की गोलाई लेंगे तो वो 7 इंच लेनी ही है। हम क्या करते हैं, जब छोटी लेते हैं ना तो हमारा गला छोटा बनता है और उससे कांचली भी ऊपर चढ़ती है। तो गोलाई भले कम क्यों नहीं हो, 4, 4.25, 4.5 हो, लेकिन हमें उसकी जो लंबाई है उसको 7 इंच लेना ही है। 7 इंच पे निशान लगाने के बाद हम उसे कट करेंगे। अब हम बाहीं की जो है वो लंबाई लेंगे तो चारों भाग देखना बराबर रहे। उसके बाद हम जितनी आपकी बाहीं की लंबाई है उस पर निशान लगाइए। इसकी 16 इंच है तो मैं इस पर 16 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इसको कट कर देंगे। खरा की कटिंग करने के लिए हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर जो हमने 7 इंच पे निशान लगाया था, यानी कि 7 बाय 4.5 की हमारी खराकी हो जाएगी। उसके बाद हल्की सी गले में गोलाई देते हुए हमें निशान लगाना है। हाथ रखिए ऊपर ताकि कपड़ा जो है वो आगे पीछे खिसके ना। अब हम कट कर देंगे खराकी। अब हम इस खराकी को थोड़ा सा सीधा कटिंग कर लेंगे। जो हमने गोलाई में गला बनाया था उसको कट कर देंगे और इसे स्ट्रेट कर देंगे। अब जो हमारी बाही के ऊपर जो भी कपड़ा बचा था उसका हम पीछे का खड़पा बनाएंगे। पीछे का खड़पा, उसकी लंबाई हमारी 8.5 इंच रहेगी और जो ऊपर की चौड़ाई है वो हम 7 इंच लेंगे। अगर खड़पा भी ज़्यादा छोटा बनता है तो भी कांचली पीछे से बांधने में प्रॉब्लम आती है और वो ऊपर चढ़ती है। इसलिए 8.5 इंच की लंबाई और ऊपर की चौड़ाई 7 इंच हमें लेनी है। अब हम जब हमने कुर्ती कटिंग की थी तब उसके साइड का जो भाग बचा था उसको और आगे का गला जो है उसको मिला के हम कटोरी की कटिंग कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं होगा। अब हम 5-5 इंच का बॉक्स बनाएंगे। दोनों भाग को ऊपर रख के 5 इंच का बॉक्स बनाएंगे और उस पर निशान लगाएंगे। दोनों भाग को बराबर रख के फिर हम इसे कटिंग कर देंगे। ध्यान रखिएगा कि नीचे का भाग जो है वो कहीं खिसक ना जाए, वरना एक कटोरी छोटी हो जाएगी और एक बड़ी हो जाएगी। जो भी आड़ा तिरछा भाग है उसको पहले हम स्ट्रेट करेंगे और उसके बाद से 5-5 इंच पे नाप लेके फिर हम उसको वापस से अच्छे से कटिंग कर देंगे। कटोरी बनाते वक्त भी ध्यान रखें कि कपड़ा दोनों बराबर रहे। अगर कम ज़्यादा नीचे वाला छोटा हो जाएगा तो फिर एक कटोरी छोटी और एक बड़ी हो जाएगी। अब हम 1.25 इंच की गोलाई देंगे और इस कटोरी को काटेंगे। अगर देखिए, अगर सीना ज़्यादा है तो आप 1 इंच की भी गोलाई दे सकते हैं। अगर इतना नहीं है तो फिर 1, 1.25, 1.5 इंच की गोलाई भी दे सकते हो। जो साइड के जो कपड़ा बचा था ना उसको भी हम कट कर लेंगे। ये हमारे पट्टियाँ बनाने के काम आएगा तो हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। छोटे मोटे हर कपड़े का हम यूज़ करेंगे तो कम कपड़े में भी हमारे अच्छे से ड्रेस बन जाएगी। अब हम आगे का फड़का बनाएंगे तो इसके लिए जो हमारा कपड़ा है उसको हम डबल फोल्ड करके ऐसे बिछा देंगे। फिर हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी फड़के की लंबाई 10 लेंगे। आप 9.5 10 इंच इतना तो लीजिए। अगर एक्स्ट्रा होगा तो कट कर देंगे, लेकिन कम पड़ गया तो फिर आपको जॉइंट लगाना पड़ेगा। ऊपर हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। फड़का भी हमें ज़्यादा छोटा नहीं बनाना है। ज़्यादा छोटा बनाते हैं तो भी कांचली जो है हमारी वो ऊपर चढ़ती है। 4 इंच पे निशान लगाना है। अगर आप ओट के सिलते हैं तो आपको 4.5 पे निशान लगाना है। फिर हम इसे कट कर देंगे। नीचे से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर इसे तिरछा मिला देंगे। 1.5 इंच आपको लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे तो फिर आगे से कांचली है जो वो उठी उठी नहीं लगेगी और फिटिंग हमारी परफेक्ट आएगी।
इस तरह से। ये हमारा आगे का फड़का बन के तैयार हो गया है। इस तरह से हमारी पूरी कांचली जो है वो कटिंग हो गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि आगे का और पीछे का फड़का ज़्यादा छोटा नहीं बनाना है। और बाहीं की जब हम गोलाई लेंगे तो वो भी हमें 7 इंच लेनी है। लास्ट में जब आपकी कांचली कटिंग हो जाए ना, तो उसको किसी कपड़े से इस तरह से बांध के फिर रख लीजिए, वरना जो हमारे जो भी पार्ट्स है वो बिखरेंगे नहीं यहाँ पे वहाँ पे। ठीक है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।